नमस्कार। आज हम बात करेंगे समय के सबसे बड़े रहस्य की और एक ऐसी जगह की जहां कहते हैं कि खुद समय भी सिर झुकाता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। जरा सोचकर देखिए, इस दुनिया में क्या है जो हमेशा के लिए टिकता है। बड़ी बड़ी सल्तनतें ढह जाती हैं, ताकतवर से ताकतवर इंसान मिट्टी में मिल जाता है, और दौलत वो तो बस हाथ का मैल है। सब कुछ एक बहती नदी जैसा है जो बस गुजर रहा है। लेकिन इस लगातार बदलती दुनिया में एक ऐसी ताकत है जो कभी नहीं बदलती, जो अटल है। वो है काल यानी समय। यही वो धागा है जिसने पूरी कायनात को बांध रखा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां खुद समय की भी ना चले, जहां समय का स्वामी, हाँ समय का राजा खुद रहता हो। जी हाँ, ऐसी एक जगह है पवित्र नगरी उज्जैन, जहां विराजमान है महाकालेश्वर। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उसी पवित्र धरती पर। हम बात कर रहे हैं उज्जैन की, एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी के कण-कण में इतिहास और आध्यात्म की खुशबू बसी है। अरे ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि मोक्ष का दरवाजा है। इसे मोक्षपुरी कहते हैं। सोचिए, पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसा ये शहर, जहां खुद भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। और यही वो जगह है जहां समुद्र मंथन से निकले अमृत की एक बूंद गिरी थी, और यहीं से पवित्र कुंभ मेले की शुरुआत हुई। लेकिन इस पवित्र भूमि पर आखिर महाकाल प्रकट हुए ही क्यों? इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जो हमें दूषण नाम के एक असुर के आतंक के दौर में ले जाती है। तो हुआ यूं कि एक वक्त था जब उज्जैन पर दूषण नाम के एक बहुत ही क्रूर राक्षस का राज था। वो शिव भक्तों पर जुल्म ढाता, उनकी पूजा पाठ में बाधा डालता। जब लोगों की तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई तो उनकी एक ही पुकार ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, और तब धरती को फाड़कर महादेव अपने सबसे प्रचंड रूप में प्रकट हुए, महाकाल। उन्होंने एक ही पल में दूषण का अंत कर दिया और अपने भक्तों से वादा किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए इसी धरती पर रहकर उनकी रक्षा करेंगे। ये तो थी महाकाल के प्रकट होने की कथा, लेकिन इस मंदिर के रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो चलिए अब उन बातों को समझते हैं जो महाकाल को सबसे अलग और सबसे खास बनाती हैं। पूरे भारत में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर का मुख ही दक्षिण दिशा की ओर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु और काल यानी समय की दिशा माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि महाकाल सिर्फ समय के नहीं बल्कि मौत के भी मालिक हैं। तभी तो कहते हैं जो उनकी शरण में आ गया उसे काल का डर भी नहीं सता सकता। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले यहाँ एक ऐसी आरती होती है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होती, भस्म आरती। ये एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी रिचुअल है जिसमें ताजी चिता की राख से, हाँ चिता की भस्म से महादेव का श्रृंगार किया जाता है। ये वो प्रतीक है जो हमें जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है। तो आखिर ये भस्म हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि ये शरीर, ये दुनिया, ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। जो हमेशा रहेगा वो सिर्फ एक परम सत्य है, शिव। ये हमें सिखाती है कि मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अंत नहीं बल्कि एक सुंदर सच्चाई है। और ऐसा माना जाता है कि इस भस्म से न सिर्फ शरीर बल्कि इंसान के कर्म, डर और समय से जुड़े सारे दोष भी जलकर राख हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से, इन गहरे रिचुअल से हमें क्या संदेश मिलता है? चलिए महाकाल के इस शाश्वत संदेश का निचोड़ समझते हैं। देखिए, महाकाल का संदेश बिल्कुल साफ है। मौत के डर से आजाद होकर सच्चाई को अपनाओ। अपने अंदर के मैं यानी अहंकार को छोड़कर भक्ति का रास्ता पकड़ो। समय की कदर करो और ये जान लो कि असली पनाह इस फानी दुनिया से परे है। और अंत में महाकाल का वो वचन जो हर तरह के डर को खत्म कर देता है, जो मेरी शरण में आया उसका काल भी मेरा हो गया। बस इसी एक लाइन में समय और मृत्यु पर जीत का राज छिपा है, क्योंकि समय के स्वामी की शरण में समय का वजूद ही खत्म हो जाता है।